नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 7th की 8वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाएं, और इस चैप्टर की तीसरी अभ्यास है एक्सरसाइज 8C। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए हैं वो व्यंजकों के गुणनफल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 8 प्रश्न दिए हैं जिनमें जो व्यंजक दिए हैं व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर x + 2 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ और दूसरे ब्रैकेट में x + 5, इन दोनों की क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से x - 4 और दूसरा ब्रैकेट में दिया हुआ है x + 7, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तीसरे क्वेश्चन में भी 2 ब्रैकेट्स हैं जिनकी आपस में गुणा करनी है। चौथे क्वेश्चन में भी जैसे कि x² + 5 और x² - 7 की गुणा करनी है। और पांचवें प्रश्न में 3x + 8 और 4x - 7 की गुणा करनी है। तो यहाँ पर आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका अगर आपको पहले क्वेश्चन का गुणनफल ज्ञात करना है तो क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कि पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x + 5। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पहले ब्रैकेट का x ले लीजिए और इस दूसरे ब्रैकेट में x और जो 5 लिखा हुआ है इन दोनों की आपस में गुणा करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इस 2 की गुणा x और 5 के साथ होगी। क्रम से गुणा कराएंगे, उसके बाद इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर x और x की जब गुणा होगी तो x की घात 1 है, x की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की घात हो जाएगी 2, यानी कि x की अगर गुणा होगी तो हो जाएगा x²। इसके बाद यहाँ पर x और +5 की, चूंकि x भी प्लस है 5 भी प्लस है तो प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, और x जब 5 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5x। x की गुणा इन दोनों पदों के साथ होने पर आ गया x² + 5x। इसके बाद 2 की गुणा कराएंगे, ये प्लस का है और यहाँ पर भी जो पद दिए हैं वो प्लस के हैं तो सारे पद यहाँ पर प्लस के आएंगे। तो 2 की गुणा x के साथ जब होगी तो ये हो जाएगा 2x, और इसके बाद 2 और 5 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको और थोड़ा हल करते हैं। x² और यहाँ पर 5x + 2x, ये दोनों धनात्मक है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो यह आ जाएगा x², 5 और 2 होता है 7x, यानी कि x² + 7x + 10 करके इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर चिन्हों की साथ पे गुणा करते चलेंगे। x की गुणा होगी तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा x²। इसके बाद x की गुणा +7 के साथ होगी तो ये हो जाएगा +7x। इसके बाद -4 की गुणा करानी है x में, तो माइनस और प्लस की गुणा होती है -4 और x की गुणा हो जाएगी 4x। इसके बाद माइनस प्लस की गुणा फिर होगी माइनस, और 4 और 7 की गुणा होती है 28। यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो x², इसके बाद प्लस का 7x और माइनस इसमें से हो जाएगा 4x। तो 7 से 4 घटाने पर आता है 3, यानी कि प्लस का हो जाएगा 3x और उसके बाद माइनस का है 28। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में x - 3 और x - 8। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट जो दिए हैं आपको माइनस के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x और x की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x²। इसके बाद x की गुणा -8 के साथ होगी तो ये हो जाएगा -8x। फिर -3 की गुणा जब x के साथ कराएंगे तो हो जाएगा -3x, और माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए 3 और 8 की गुणा हो जाएगी 24। इसको आगे हल करेंगे तो x² -8 - 3 जुड़ करके हो जाएगा -11x, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 24। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, x² + 5 दिया है, x² - 7 दिया है। तो यहाँ पर x की 2 घात, तो यहाँ पर x की घात 2 घात तो जुड़ करके हो जाएंगी 4 घात। तो x² की जब गुणा होगी तो हो जाएगा x की घात 4। इसके बाद x² की -7 की गुणा होगी तो चिन्ह आएगा माइनस, और 7 के साथ में गुणा होकर के 7x² हो जाएगा। यहाँ पर +5 की गुणा x² में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 5x², प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है 5 और 7 की गुणा हो जाएगी 5 × 7 = 35। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x की घात 4, इसके बाद माइनस का 7x² है, प्लस का 5x²। चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं आपस में। 7 से 5 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2x², और माइनस का है यहाँ पर कितना, 35। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x + 8 4x - 7 यहाँ पे गुणा करानी है। तो पहला पद जो इसका 3x दिया है और इसका पहला पद है 4x, तो 3 चक्को होते हैं 12x की गुणा होकर के हो जाएगा x², यानी कि 12x²। इसके बाद 3x का चिन्ह प्लस और -7, यानी कि इसका चिन्ह जो माइनस है प्लस माइनस की गुणा होती है माइनस, 3 और 7 की गुणा होगी 21, और 7 में कितना है, x है। इसके बाद +8 की गुणा कराएंगे 4x में, तो दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस रहेगा, 8 चक्को हो जाएगा 32, साथ में रहेगा x, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी, 8 और 7 की गुणा होती है 56। तो यहाँ पर इसको आगे हल कर लेंगे तो 12x²
ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस का 21x है, प्लस का 32x है। तो 32 से 21 को जब घटाएंगे तो 2 से 1 घटाने पर यहाँ पर बचता है 1, चिन्ह आएगा प्लस का, और 3 से 2 घटाने पर बचता है 1, यानी कि 32 से 21 घटाने पर 11x आ जाएगा, और लास्ट में है माइनस का 56। तो प्रश्न नंबर 6 में है कि 5x माइनस 3y और इसकी गुणा करानी है 3x प्लस 4y से। प्रश्न नंबर 7 में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर गुणा करानी है x माइनस वाई से। और प्रश्न नंबर 8 में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 गुणा करानी है आपको 5x प्लस 4 से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 5x माइनस 3y की गुणा कराएंगे 3x प्लस 4y में, तो इसका पहला पद, फिर इसके पहले पद में, इसका पहला पद दूसरे पद में। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे जब, तो 5x और 3x की गुणा हो जाएगी 5 3 15x स्क्वायर। इसके बाद दोनों प्लस के हैं इसलिए बीच में चिन्ह रहेगा प्लस, 5 चक्कू होता है 20, और x और y की गुणा होकर के हो जाएगी xy। इसके बाद माइनस 3y की गुणा कराएंगे 3x में, तो चिन्ह रहेगा इनका माइनस, 3 3 की गुणा हो जाती है 9, और साथ में xy की गुणा हो जाएगी xy। यहाँ पर फिर माइनस और प्लस की गुणा होती है माइनस, 3 और 4 की गुणा हो जाएगी 3 चक्कू 12, और y की गुणा होकर हो जाएगी y स्क्वायर। इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, 20xy से 9xy घटने पर बचेगा, 20 से 9 घटाने पर 11, साथ में xy रहेगा माइनस 12y स्क्वायर। इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 में गुणा कराते हैं, तो या तो फिर आप इसके जो 3 पद हैं तीनों पदों की इन दोनों पदों में गुणा कराइए, या फिर इनके 2 पदों ले लीजिए और इसके तीनों पदों में गुणा कराइए। तो इसी क्रम में हम गुणा करते हैं। x स्क्वायर का यदि x के साथ गुणा होता है तो ये हो जाता है x की घात 3। इसके बाद x स्क्वायर का गुणा अगर माइनस y के साथ होता है तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर साथ में y। फिर इसके बाद 2xy प्लस का है तो 2xy की गुणा कराएंगे x में, तो चिन्ह प्लस रहेगा, 2xy में 2 और y ऐसे ही रहेगा, x के और x की घात जुड़ करके हो जाएगी 2, तो ये 2x स्क्वायर और y हो जाएगा। इसके बाद 2xy की जब माइनस y के साथ गुणा होगी तो चिन्ह होगा माइनस, 2x ऐसे ही रहेगा, y की गुणा होकर के हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि 2xy स्क्वायर। इसके बाद y स्क्वायर की जब x के साथ गुणा होगी तो दोनों प्लस के हैं, इसलिए y स्क्वायर x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं xy स्क्वायर। और y स्क्वायर की जब माइनस y के साथ गुणा होगी तो चिन्ह रहेगा माइनस, y की घात 2 y की घात 1 जुड़ करके हो जाएगा y की घात 3। अब यहाँ पर इनको घातों का क्रम में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है x की घात 3, तो पहले लिख लेंगे। इसके बाद x स्क्वायर y है, और यहाँ पर क्या दिया है x स्क्वायर y, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर जो है प्लस का है, 1x स्क्वायर y क्या है माइनस का, 2 से 1 घटने पर बचेगा प्लस का x स्क्वायर y। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं माइनस का 2xy स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का xy स्क्वायर, तो यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 2 से 1 घट करके 1xy स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में दिया है y की घात 3, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में जब गुणा कराते हैं तो 5x की अगर गुणा कराते हैं 2x स्क्वायर में 3x और साथ में, फिर उसके बाद 4 की गुणा कराते हैं, तो 5x की गुणा कराएंगे 2x की घात 2 में, तो 5 दूनी हो जाता है 10, x की घात 1 x की घात 2 जुड़ करके हो जाएगा x की घात 3। फिर इसी 5x की गुणा कराएंगे 3x में, दोनों प्लस के हैं इसलिए हो जाएगा 15x स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 5 7 35, यानी कि हो जाएगा 35x। इसके बाद 4 की गुणा करा देंगे इन तीनों पदों में, तो 4 की जब गुणा होगी 2x स्क्वायर में तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 4 की यहाँ 12x होगा, तो प्लस का आ जाएगा 12x, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 4 7 हो जाता है 28। यहाँ पर x की घात 3 वाला कोई दूसरा अन्य पद नहीं है, तो इसको पहले लिख लेंगे 10x की घात 3। फिर देखते हैं x की घात 2 और x की घात 2 वाले 2 पद हैं, एक 15x स्क्वायर एक 8x स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 15 8 होता है 23x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x की घात 1 वाले 2 पद हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घटेंगे, 35 से जब 12 घटाएंगे तो 5 से 2 घटाने पर 3 बचता है, 3 से 1 घटाने पर 2, यानी कि 23x बचेगा माइनस का, और लास्ट में आपका बचता है माइनस का 28। तो इस प्रकार से जो व्यंजक हैं इन व्यंजकों की गुणा कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9 में है कि x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 3 है y बराबर क्या है 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी गुणा कर लेते हैं, उसके बाद x और y के इसमें मान रखते हैं। तो गुणा हमको करानी है x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से। तो आप यहाँ पर इसके जो 3 पद हैं और इसके 2 पद हैं इनकी आपस में सबसे गुणा होनी है, तो x स्क्वायर को ले लीजिए
और x और y में गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर की जब x में गुणा होगी तो हो जाएगा x की घात 3, फिर इसके बाद बीच में चिन्ह रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर की जब गुणा होगी y के साथ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। इसके बाद दूसरा पद इसका देखते हैं, ये जब दोनों पदों में गुणा होगी तो दूसरा पद है माइनस एक्स वाई। तो माइनस एक्स वाई की जब x में गुणा होगी तो माइनस प्लस होता है माइनस एक्स वाई की गुणा x में होने पर x की गुणा होकर के हो जाएगा x की घात 2 और y साथ में ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद माइनस और प्लस की गुणा होती माइनस एक्स वाई की गुणा जब y में होगी तो y की घात 1 y की घात 1 जुड़ करके हो जाएगा y की घात 2, तो x y की घात 2। अब इसके बाद y स्क्वायर की जब गुणा होगी x में तो दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा x पहले लिखेंगे फिर y स्क्वायर और उसके बाद y की घात 2 और y की घात 1 गुणा होकर के हो जाएगा y की घात 3। यहाँ पे इनको जोड़ घटा लेते हैं तो x की घात 3 है। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, इसलिए भी कैंसिल होने पर बचता है यहाँ पर लास्ट में वाई की घात 3। ये हो गया इनका गुणनफल। अब उत्तर की जांच अगर करनी है, उत्तर की जांच करनी है आपको, तो यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 3 और y बराबर 2। तो चूंकि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर इसमें आपको रखना है x की जगह पर 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगी प्लस y का मान रखना है 2, तो 2 की घात हो जाएगी 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है कि आप 3 बार 3 को गुणे में लिखेंगे, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, यानी कि घन इनका निकालना है। तो 3 3 9 त्रिक हो जाता है 27 और यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी होता है 8। 27 और 8 को यदि आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 35। प्रश्न नंबर 10 में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में आपको गुणा करानी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। इसके बाद उत्तर की जांच करनी है, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणा जब एक्स स्क्वायर के साथ होगी तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4, 2 और 2 घातें जुड़ करके हो जाएंगी 4। अब इसी एक्स स्क्वायर की गुणा इन अन्य दो पदों में भी करानी है, तो चिन्ह की गुणा कराएंगे, प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस। एक्स स्क्वायर की जब गुणा एक्स वाई में होगी तो यहाँ पर एक्स की घात कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 और 1 घात जुड़ करके हो जाएगी एक्स की घात 3, साथ में रहेगा वाई। इसी प्रकार यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की गुणा करने पर हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की गुणा इन तीनों पदों में होने के बाद आप लेंगे यहाँ पर एक्स वाई को, जिसका चिन्ह क्या है प्लस है। तो प्लस और प्लस की गुणा होती है प्लस, एक्स वाई की गुणा जब यहाँ पर होगी तो एक्स की घात यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगी 1 3, साथ में रहेगा वाई। इसके बाद एक्स वाई की गुणा यहाँ पर जब चिन्ह की गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, एक्स वाई की गुणा तो एक्स की घात भी 2 हो जाएगी, वाई की घात भी 2 हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। प्लस प्लस की गुणा फिर प्लस होगी, एक्स वाई की वाई स्क्वायर में गुणा करने पर हो जाएगा एक्स वाई की घात 3। लास्ट में जो प्लस का वाई स्क्वायर है इसकी गुणा कराएंगे इन तीनों पदों में, तो यहाँ पर दोनों पद प्रथम पद जो है प्लस के हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स वाई की गुणा जब वाई स्क्वायर में होगी तो एक्स वाई की घात हो जाएगा 3। इसके बाद प्लस प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी, वाई की घात 2 वाई की घात 2 जुड़ करके हो जाएगा वाई की घात 4। अब यहाँ पर जो 4 घात वाले पद हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात वाले पद पहले लिख लेंगे, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात क्या है 4। इसके बाद देखते हैं एक्स की घात 3 वाई, कहीं दूसरा पद है जो कि कट रहा हो, तो एक्स की घात 3 और वाई है माइनस का है, एक्स की घात 3 वाई है प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई की घात 3 प्लस का है, एक्स वाई की घात 3 माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x की घात 4, यहाँ पर y की घात 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 3 पद आपके लास्ट में बचते हैं। तो ये हो जाएगा इनका गुणनफल। और इसके बाद अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पर क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है और y बराबर क्या रखना है 1। तो x जहाँ पे वहां पे लिख देंगे 2, x की घात 4 है इसलिए हो जाएगी 2 की घात 4, प्लस y बराबर क्या है 1, तो 1 की घात हो जाएगी 4, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि x का मान है 2 तो 2 की घात 2 गुणे वाई स्क्वायर यानी कि 1 की घात 2। 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 4 बार आप गुणा करेंगे 2 की, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा करेंगे, प्लस 1 की घात 4 हो चाहे जितनी उसका मान 1 ही रहेगा, प्लस 2 की घात 2 का मान 4 हो जाएगा और 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, प्लस 1 प्लस 4 एकम 4, 16 4 20 1 21, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 21।
अब यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट दिए हुए हैं जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक ब्रैकेट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी मान रख के देखते हैं, अगर इनका मान 21 के बराबर आता है तो इसका मतलब उत्तर सही है। तो x की जगह पे आपको रखना है 2, यानी कि 2 की घात 2 प्लस 2 गुणे y की जगह पर 1 रखना है प्लस 1 की घात 2। यहाँ पर भी x का मान 2 है तो 2 की घात 2 माइनस 2 गुणे 1 प्लस 1 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 4 है, प्लस 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा। यहाँ पर भी 2 का वर्ग मतलब 4 है, माइनस 2 1 कम 2 प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4 से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। 7 और 3 की गुणा कराते हैं तो होता है 21। यानी कि जब हमने यहाँ पर एक्स वाई के मान रखे तो गुणनफल 21 आया, और इसको अगर हमने गुणा करने के बाद जो आंसर आया तो उसमें हम जब मान रखे तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 21 आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 11 कि कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कापियां खरीदी। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 2x - 1 रुपये हो तो आपको बताना है कि कुल कापियों का मूल्य कितना है, और यदि x = 5 है तो कविता ने कुल कितने रुपए पुस्तक विक्रेता को दिए। तो यहाँ पर कविता ने क्या है कि 3x + 7 कापियां खरीदी और हर कापी का जो मूल्य है वो 2x - 1 है। तो आपको क्या करनी है, दोनों की आपस में गुणा करनी है। गुणा करने पर जो कापियों का मूल्य है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो इन दोनों की गुणा होगी 3x + 7, और जो 2x - 1 है इन दोनों की आपस में गुणा कराने पर इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं। 3x की 2x में गुणा होगी तो 3 दूना हो जाता है 6x, x की गुणा हो जाएगी x स्क्वायर। 3x की गुणा -1 में होगी तो 3x हो जाएगा माइनस का, प्लस 7x, 7 की गुणा होगी 2x में तो 7 दूनी हो जाएगा 14x, फिर प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7। यहाँ पर 6x स्क्वायर और साथ में है 3x माइनस का 14x प्लस का, 14 से 3 घटेगा तो बचेगा प्लस का 11x और माइनस का 7। तो ये जो है कापियों का कुल मूल्य हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे x = 5 है तो 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 में यदि x बराबर आप 5 रखते हैं तो देखते हैं कि कुल कितने रुपए कविता को देने पड़े। तो x की घात 2 है तो 5 की घात 2 हो जाएगी, प्लस 11 गुणे x का मान 5 माइनस 7। 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 छक्का हो जाएगा 150, प्लस 11 × 5 = 55, माइनस इसमें से कर देना 7। 150 में यदि आप 55 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 205। 205 से अगर आप 7 घटाते हैं तो आ जाएगा 198 रुपया। तो कविता ने कुल दुकानदार को 198 रुपये दिए।